हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 5। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें इनका स्मरण नहीं रह सकता। तो इसके पहले वाले श्लोक में अभी अर्जुन पूछ रहे थे भगवान से, बोले हे प्रभु माधव, आप और मैं तो हम उम्र हैं और आप ये बोलते हो कि आपने ये भगवद गीता का ज्ञान सूर्य देव को दिया है 20 लाख वर्ष पहले, तो ये कैसे संभव है? धरती की कैलकुलेशन के हिसाब से जब भगवान ने भगवद गीता बोली थी तो उस समय भगवान की उम्र करीब 125 वर्ष की थी। तो वही अर्जुन बोल रहा है, बोला प्रभु ये कैसे पॉसिबल है कि आपने 20 लाख वर्ष पहले ये दिया था? तो भगवान उसका जवाब दे रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। अभी जन्म का मतलब अभी हम लोगों के जन्म होते हैं, हम लोगों की मृत्यु होती है, हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि में रहते हैं, लेकिन भगवान का जन्म या भगवान की मृत्यु नहीं होती। भगवान जो है वो प्रकट होते हैं और अप्रकट हो जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो हम कहने के लिए हम भगवान की जन्माष्टमी मनाते हैं, लेकिन वो एक उत्सव के रूप में। लेकिन भगवान जो है, जैसे हमारा पंचभूत का शरीर है, हमारे शरीर के अंदर खून, मवाद, वात, पित्त ये सब भरा पड़ा हुआ है, भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान जो है उनका शरीर चिन्मय शरीर है, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान जो है वो, उनका शरीर हमारे जैसा नहीं है, उनका चिन्मय शरीर है। और हमको जो है अपने कर्म बंधनों के हिसाब से जन्म लेना पड़ता है, लेकिन भगवान को कोई कर्म बंधन नहीं होता है। वो अपनी स्वेच्छा से जिस भी योनि में चाहें वो जन्म लेते हैं। वही वो आगे बताएंगे कि जन्म कर्म चमे दिव्यम, कि उनका जो जन्म और कर्म है वो एकदम दिव्य है, और जो इसको समझ लेता है उसको दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं होती। तो भगवान का जन्म हमारे जैसा नहीं है। तो यहाँ पे भगवान ये बोल रहे हैं, बोला अर्जुन तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। हर जन्म के अंदर भगवान और अर्जुन, ये लोग तो शाश्वत, अर्जुन जो है भगवान का शाश्वत सेवक है। तो जब भी भगवान जन्म लेते हैं, भगवान अवतार लेते हैं, तो अर्जुन भी उनके साथ आता है। लेकिन क्योंकि अर्जुन एक जीव है, उसको ये याद नहीं रहता, और भगवान जो है उनका शरीर बदली नहीं होता, इसलिए उनको सब याद रहता है। तो यही भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं। तात्पर्य पढ़ेंगे। ब्रह्म संहिता में भगवान के अनेक अवतार की सूचना प्राप्त होती है। उनमें से कहा गया है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। मैं उन आदि पुरुषों श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने जब ये सृष्टि की रचना करी तो जो भी उन्होंने देखा, जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने एक ब्रह्म संहिता करके एक डायरी बनाई, और उस डायरी के अंदर सब उन्होंने नोट किया। तो ये ब्रह्मा जी ने लिखा है, मैं उस आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैतम अच्युतम तथा अनादि हैं। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे
आद्य परंतप तथा नित्य नवयौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्राय श्रेष्ठ वैदिक विधान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य होते रहते हैं। अभी जब भगवद गीता भगवान ने बोली थी, जैसे अभी मैंने बताया, करीब 125 वर्ष धरती के हिसाब से उम्र थी, लेकिन वो हमेशा 16 वर्ष के नव यौवन लगते हैं। भगवान कभी बूढ़े नहीं होते हैं। वेदों में कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे उस विश्वमणि के समान है जो अपना रंग परिवर्तन करते हुए भी एक ही रहते। इन सारे रूपों में विशुद्ध निष्काम भक्ति ही समझ पाते हैं। केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि जब हम समुद्र के किनारे बैठते हैं तो लहरें आती है। अगर आप लहरों को गिनना चाहो, 1 2 3, क्या आप लहरों को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। उसी तरह से भगवान के कितने अवतार हुए हम उसको गिन नहीं सकते हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है। इतने अवतार हुए हैं भगवान के, अनगिनत। अर्जुन ऐसा ही भक्त है और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित थे, किंतु भगवान तथा अर्जुन के ये अंतर है कि भगवान ने ये घटना याद रखी, किंतु अर्जुन उसे याद नहीं रख सका। भगवान आगे बताएंगे कि हम अगर सब चीज़ याद रखें, जीव जो है अगर अपनी हर चीज़ याद रखे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये जो आजकल कंप्यूटर लैंग्वेज में बोलते हैं इतनी टेराबाइट मेमोरी, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो भगवान बोलते हैं कि मैं भूलने की शक्ति और याद देने की शक्ति भी जीव को मैं देता हूँ। समय पे चीज़ याद आ जाए और समय पे आप भूल जाओ। अब भूलना भी हमारे लिए भगवान का एक वरदान है। अब कोई पूछे कि कैसे, तो वरदान इस तरह से है कि अगर हमको, जैसे हमारे को तो ये संसार में दुख आते जाते रहते हैं। अब हमको अगर हमारे जब से हम जन्मे, इसी जन्म की बात करें, हम जब से जन्मे हैं तब से अभी तक में हमको जितने दुख आए हैं, अगर हमको वो सारे के सारे याद रहे हमेशा हमेशा, तो हमारा जीना दुर्भर हो जाएगा। इसलिए भगवान हमको वो दुख भुला देते हैं। हमको जो भी पास्ट है हम भूल जाते हैं। अब कोई हमसे पूछे कि कल आप इस समय क्या कर रहे थे, चलो इस समय तो मैं भगवद गीता का लेक्चर कर रहा था, लेकिन कोई और ऐसे पूछे कि कल रात में आप क्या कर रहे थे, तो मेरे को याद नहीं है। आपको भी शायद याद नहीं होगा। लेकिन भगवान हमको वक्त के ऊपर हमको चीज़ें याद दिलाते हैं और हमको वक्त पे चीज़ें भुला देते हैं। योग क्षेम वहाम्य हम, भगवान बोलते हैं जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो मैं उपलब्ध कराता हूँ, और जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है उसको मैं साइड में कर देता हूँ। तो भगवान जितने दयालु हैं, इतने दयालु तो कोई है ही नहीं। वो हमको इतना प्यार करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि कोई उसकी तुलना ही नहीं है। आगे पढ़ेंगे, किंतु देवी कृपा से भक्त की तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं,
यहाँ पर हमें ये भी देखना को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वो अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं। वे अद्वैत हैं, जिनका अर्थ है कि उनका शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उसमें संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बुद्धिजीव अपने शरीर से भिन्न होता है, क्योंकि भगवान के शरीर और आत्मा अभिन्न है। अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बिठा पाते। उनकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। अगला श्लोक पढ़ेंगे। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वमधिष्ठाय संभवात्म्यात्ममायया। अनुवाद। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो भगवान जो है वो क्यों प्रकट होते हैं, यह भी और आगे और भगवान व्याख्या से बताएंगे। लेकिन भगवान जो है उनका मेन पर्पस क्या है? हमको वापस अपने आप से जोड़ना। हम जो भगवान से विलग हो गए हैं, भगवान का हमारे बिना उनको अच्छा नहीं लगता है। उनको चाहिए कि भाई हम मेरे जितने भी बच्चे हैं वो आके हमारे पास रहें। बच्चों को सुधारने के लिए माँ बाप बागी बच्चों को अपने से दूर करते हैं, उनको सुधार गृह में डालते हैं, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता है कि बच्चे जो है वो तकलीफ़ पा रहे हैं। वो हमेशा यही चाहेंगे कि बच्चे हमारे पास आकर के रहें, लेकिन फिर भी उनको सुधारना ज़रूरी होता है, उनको ताड़ना देनी ज़रूरी होती है। तात्पर्य पढ़ेंगे। भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बताई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य पुरुष को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इस समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि वो कल इस समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्राय प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीवन का कोई स्थायी शरीर नहीं है। हम तो जो है 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। अपने कर्मों के हिसाब से हमको अगला जन्म मिलता है, लेकिन भगवान तो वही रहते हैं। वो अपने मर्जी से कोई भी शरीर धारण करते हैं, लेकिन वो कोई भी योनि में अगर चले भी जाएं तो भी उनका जो शरीर है सच्चिदानंद विग्रह रहता है। श्री कृष्ण जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में 2 भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत के निसंकुलित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन में कुमारावस्था तथा कुमारावस्था से तरुणावस्था को प्राप्त करते हैं।
किंतु आश्चर्य तो ये है कि वे कभी वृद्धावस्था नहीं प्राप्त करते। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पुत्र थे, या दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफ़ी वृद्ध थे, फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वो तीनों काल में, भूत, वर्तमान और भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं। न तो उनके शरीर और न ही बुद्धि कभी क्षीण होती है या बदलती है। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद स्वरूप वाले हैं, जिसके दिव्य शरीर का बुद्धि से कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः उनका आविर्भाव और तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ दूसरी दृष्टि से ओझल हो जाता है। अभी हमको ऐसा प्रतीत होता है कि सुबह जो है सूर्य पहाड़ों के बीच से उदय हो रहा है और शाम को समुद्र के अंदर अस्त हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये वैज्ञानिक लोगों ने इस चीज को प्रूव किया है कि सूर्य तो अपनी कक्षा में चल रहा है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया है, और जब हमारे समक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि वह क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होते परिकल्पित करते हैं। और चूंकि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोभाव सामान्य जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत हैं। अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप हैं और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कलुषित नहीं होते। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्री भगवत में भी अपनी माता के साथ साक्षात नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा शंख चक्र गदा से युक्त होकर प्रकट हुए थे। उनका आदि शाश्वत रूप में प्रकट उनकी अहेतु की कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वो भगवान के यथा रूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सके। अतः भगवान निरंतर यही परम सत्य रूप है और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। अब ये प्रश्न किया जा सकता है कि इस संसार में भगवान क्यों आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। तो भगवान क्यों अवतार लेते हैं और क्यों अंतर ध्यान हो जाते हैं, ये अगले श्लोक में हम इसको विस्तार से और जानेंगे। लेकिन असली चीज़ ये है कि हम जो है ये भूल जाते हैं कि हमारा जन्म कितनी बार हो चुका है। लेकिन भगवान को सब याद है, न केवल उनके खुद के जन्म का, बल्कि जितने भी जीव हैं उन सब का भी उनको सब याद है। कि अभी एक छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूँ। एक भगवान का भक्त था, वो समुद्र के किनारे चल रहा था, तो उसने देखा कि 4 पग के निशान, दो जोड़ी पग के निशान समुद्र में बन रहे हैं रेत के ऊपर। तो उसने बोला, हाँ भगवान मेरे साथ है, मैं चल रहा हूँ, मेरे साथ साथ में भगवान चल रहे हैं। कुछ समय पश्चात उसने देखा कि सिर्फ एक जोड़ी पैर, 2 पाँव के निशानी हैं, वो चल रहे हैं। और उस समय वो बहुत बीमार था। तो जब वो भगवान से मिला तो उसने भगवान से पूछा, बोला भगवान
मैं उस समय मैं बहुत बीमार था, तो आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। भगवान ने बोला, अरे पगले, तू इतना बीमार था कि तू चल नहीं पा रहा था, तो तुमको उठा करके गोद में मैं चल रहा था। वो जो दो पाँव के निशान जो तुमको एक जोड़ी निशान दिख रहे हैं, वो मेरे निशान थे। तुम तो चल भी नहीं पा रहे थे, तुमको तो मैं अपनी गोद में लेके चल रहा था। तो भगवान कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। हमको सबसे पहले तो ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं और भगवान कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। जिस दिन हमको इस बात का, हम थियोरेटिकली इस चीज़ को जाने वो सफिशिएंट नहीं है, जिस दिन हमको इस चीज़ का विश्वास हो जाएगा, उस दिन हम इस संसार के भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे। यही हमारा परीक्षा है इस संसार में। जिस दिन हमको ये विश्वास हो जाएगा कि भगवान जो है वो हमारे साथ हैं, दृढ़ विश्वास। तो आज की भगवद गीता क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल जो है हम भगवान के और जन्म के बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे, और कल काफ़ी इम्पोर्टेंट श्लोक और आने वाले हैं भगवान के, जो कि 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को याद है, कंठस्थ है, लेकिन लोग बाग उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।